हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। अब देखो, ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है कृत्रिम रूप, यहीं से आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि एथिलीन और एसिटिलीन दोनों ही गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। बस फर्क है, अगर कृत्रिम रूप से बात करें तो एसिटिलीन गैस है, और अगर प्राकृतिक रूप से बात करें तो वो एथिलीन है, क्योंकि एथिलीन पेड़ों के पत्तों में मौजूद होती है, तो वो प्रकृति से यानी कि प्राकृतिक रूप से पका देती है, तो वो एथिलीन है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कृत्रिम रूप से पकाने की, तो वो एसिटिलीन है। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ है ना पूरा। तो इस बात पे ध्यान रखना, कई बच्चे सोचेंगे कि एथिलीन आंसर होगा, लेकिन नहीं, जो सही है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आया है, जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर प्रिंस चौधरी के द्वारा ली जाएगी, वो भी डेली नाइट में 8 बजे। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। उस लिंक पर जाकर के आप इनकी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जो कि रात 8 बजे लाइव होगी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाऊंगा तो क्या करूंगा, तो वहाँ नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जब भी ये क्लास लाइव होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है ना। और यूपी जेल वार्डर के लिए प्रिंस सर ही आपकी जीके पढ़ा रहे हैं, तो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके कवर करेंगे स्पेशल क्लास में, तो एक बार आप जरूर से जाकर के चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है। अब देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये मॉडरेट लेवल का है, इसमें हार्ड क्वेश्चंस भी है, सिंपल क्वेश्चंस भी हैं। अगर एग्जामिनर कुछ पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का बनाएगा तो ऐसा सेट पेपर आपको देखने को मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीता, शेर, बिल्ली। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये एक ही समूह के हैं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पर, जल्दी बताइए। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है या उसके लेखक कौन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विशाख दत्त। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, जल्दी बताओ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, अशोक के शिलालेखों में अरामाइक प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। अशोक के पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में खरोष्टी लिपि तथा पूर्वी भाग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषा का उपयोग मिलता है। ठीक है ना। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है कहाँ पर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला, तो ये कहाँ पर पता चला, हड़प्पा के किस शहर में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएनसांग, बताया है मैंने, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगर मैंने आपसे पूछूं कि किसके शासनकाल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसने अध्ययन कहाँ पर किया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गया था, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी बताओ। सिपाही विद्रोह का मतलब 1857 की क्रांति से है, और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो किसे दिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा।
दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? अब जो बताओ, दांडी यात्रा जो है वो स्टार्ट कब हुई थी? 1930। ठीक है। अब उसके साथ कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही स्टार्ट हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? जल्दी बताओ। गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके बोर्ड दिए हैं और बोर्डों के मुख्यालय के नाम दिए हैं, तो कौन सा मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। देखो, कॉफ़ी बोर्ड, अगर हम बात करें कॉफ़ी बोर्ड की, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका बेंगलोर में है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है कॉफ़ी बोर्ड। रबर बोर्ड ये आपका कोट्टायम में है। चाय बोर्ड, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा चाय बोर्ड? तो आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। ठीक है। और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1 3 4 2। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 3 4 2। ठीक है। निम्नलिखित में से एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, कहाँ पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश के बराबर में है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी 9 ही है। ठीक है। सभी संविधान संशोधन 98वां, यानी कि 98वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। तो ये किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अब बताओ दो। अनुच्छेद आप सभी लोग जानते हैं 301, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। देखते हैं भैया। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये तो आपका बिल्कुल 100% सही है। ठीक है। उसके बाद देखो, भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन में अंतः स्थापित किया गया। तो देखो, यहाँ पर अगर हम सही की बात करें तो देखो दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो देखो दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार है, एक मूल अधिकार नहीं है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्यों सही है। अब 301 की बात हो रही, तो देखो संपत्ति का अधिकार जो है वो उन अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद से 31 से हटाकर 300 ए में जोड़ा गया। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे तो तीसरा सही होगा, 300 ए में जोड़ा गया, 300 ए में लाया गया, वो भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया कांग्रेस सरकार द्वारा, ये गलत है बस, क्योंकि इस टाइम जो सरकार थी वो जनता दल की थी, मोरारजी देसाई वाली। ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है। ठीक है। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? वन संवर्ती सूची का विषय है। देखो, वन संवर्ती सूची का बिल्कुल है। शेयर बाजार संवर्ती सूची, बस शेयर बाजार जो है ये आपका संवर्ती सूची का विषय नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? जल्दी बताओ। तो कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये हटाने की प्रक्रिया की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों। जल्दी बताओ। और खरीफ की फसल कौन कौन सी है ये हमसे पूछा गया है। अब देखो, कपास, मूंगफली और मक्का ये सभी खरीफ की फसल है, जबकि सरसों जो है रबी की फसल में आता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर भी विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 नवंबर 1950। अब देखो, मैंने आपको जब भी पढ़ाया, मैंने आपको यही पढ़ाया कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 को हुआ, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई भी नहीं सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पटियाला में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है कहाँ पर? जल्दी बताइए। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों।
रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। और रडार का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। इसमें आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको पहचानना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। यूरेनियम, यूरेनियम का जो प्राप्ति स्थल है वो झारखंड है। अब देखो सबसे ज़्यादा यूरेनियम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मोनोजाइट केरल, बिल्कुल ठीक है। लिग्नाइट तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर तो फैक्ट्री भी है। पेट्रोलियम झारखंड, नहीं भैया, पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्मों से प्राप्त होता है, अब झारखंड तो मतलब नहीं होगा। यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सुमेलित जो नहीं है वही पहचानना था। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जल्दी बताओ। पहला कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, कहीं आपसे ये पूछ लिया कि कंप्यूटर बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था? योगदान तो वो किया था वॉन न्यूमैन ने। इन्हीं के साथ थे वो, चार्ल्स बेबेज के साथ। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है किसका? तो किसका उपयोग करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन का। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये हमको पहचानना है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली कुल्लू में है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। केवलादेव पार्क भरतपुर में है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है आपका राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये जबलपुर में है। बस यही जो है वो आपका क्या है? गलत सुमेलित है। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, और उसमें यही पहचानना था कि कौन सा गलत सुमेलित है। डीडीडी की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ। डीडीडी की खोज की बात हो रही है कि डीडीडी की जो खोज है ये किसने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? और कब हुई थी? 1939 में हुई थी। तो डीडीडी की जो खोज का श्रेय जाता है, ये जाता है आपका पॉल म्यूलर को। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिलीमीटर प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेट हीमोग्लोबिनिया रोग। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं क्या? जल्दी बताओ। जैसे लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषक होते हैं, तो अगर वो वर्षा के साथ मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? तो ये अधिक अम्लीयता बनाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कौन कौन से कर हैं जीएसटी में? देखो जीएसटी में आप सभी लोग जानते हैं एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, आईजीएसटी है। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी? जल्दी बताओ। तो आवर्त सारणी की बात हो रही है। आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी के जो पिता हैं वो मेंडलीफ को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जल्दी बताओ। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 22 अप्रैल। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज में। यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सैयद सैलार मेला कहाँ लगता है? जल्दी बताइए। सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बहराइच में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। भारत कला भवन स्थित है कहाँ पर? तो देखो अगर हम बात करें भारत भारत कला भवन की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बनारस में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी विकिपीडिया बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था लगभग एक हफ्ते तक। क्यों? क्योंकि विकिपीडिया फंडिंग मांग रहा था अपने जो यूज़र्स हैं उनसे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा।
तो ये क्वेश्चंस वहाँ से रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये सेट लेकर के आया मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके जो आसपास जो हो चुका है, घट चुका है, घटना घटित हो चुकी हैं, वहाँ से एक कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं लेकर के आया। और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का टेस्ट था, आप समझ गए होंगे, यानी कि थोड़ा सा हार्ड लेवल का टेस्ट था। तो कोशिश करना जितने भी अगर ज़्यादा नंबर आ जाए तो अच्छी बात है, और कमेंट में ज़रूर से अपना स्कोर ज़रूर बताना कि कितना स्कोर होगा। और अगर वीडियो में आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो के दौरान, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।